गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने प्रयास किया था महत्वपूर्ण प्रवास के सिद्धांत तथा उनके प्रतिपादकों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में अपने रेवेंस्टीन ने सर्वप्रथम प्रवास से संबंधित कुछ नियम प्रतिपादित किए, उनकी हम चर्चा करेंगे। रेवेंस्टीन ने प्रथम प्रयास किया था मानव प्रवास के संबंध में सैद्धांतिक विवेचना तथा किसी सिद्धांत के प्रतिपादन का प्रथम उल्लेखनीय प्रयास रेवेंस्टीन का माना जाता है। उन्होंने 1889 में प्रवास के नियम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के काउंटी स्तर पर होने वाले प्रयासों के आनुभाविक आधार पर प्रवास के नियम का प्रतिपादन किया था। रेवेंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रवास के 7 नियम निम्नलिखित हैं। इसको एक सिद्धांत न मान करके एक नियमबद्ध करने का रेवेंस्टीन ने प्रयास किया। प्रवास और दूरी। रेवेंस्टीन ने बताया अधिकांश प्रवासी लघु दूरी तक ही स्थानांतरित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में स्थानीय परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है, जिससे प्रवास धारा उत्पन्न होती है जो वृहत व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्रों की ओर अग्रसर होती है। इसका कारण यह है कि इन केंद्रों में अधिक प्रवासियों को धारण करने की क्षमता विद्यमान होती है। यह नियम 2 प्रकार से क्रियाशील होता है। एक है दूरी क्षय कार्य, दूसरा है इसके अनुसार दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रवास की मात्रा घटती है। लंबी दूरी के प्रवासी वृहत व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्रों को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा, अवस्थाओं में प्रवास। पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोग तीव्र गति से बढ़ते हुए अपने समीपवर्ती नगर में एकत्रित होते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन रिक्तियों की पूर्ति के लिए अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्रों के प्रवासी आते हैं। रेवेंस्टीन के अनुसार यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वृहत नगर का प्रभाव कई चरणों में बढ़ता हुआ दूरस्थ क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता है। इसमें बिखराव का प्रकीर्णन प्रक्रिया अवशोषण तथा अंतर्लयन प्रक्रिया के विपरीत होती है, किंतु दोनों के लक्षणों में सादृश्यता पाई जाती है। तीसरा है धारा और प्रतिधारा। प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा से रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए प्रतिधारा का जन्म होता है। इस प्रकार प्रवास की मुख्य धारा प्रतिधारा को उत्पन्न करती है। रेवेंस्टीन ने चौथा अपना नियम बताया ग्रामीण नगरीय विभेद। नगर निवासियों में ग्रामवासियों की तुलना में प्रवास की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसका कारण यह है कि नगरीय केंद्रों पर जीवन की अन्यान्य सुविधाओं के साथ रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे नगरवासियों को बाहर जाने की आवश्यकता कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं के अभाव में वहाँ के लोग अन्य स्थानों के लिए प्रवास के इच्छुक होते हैं। 5वें नियम उन्होंने बताया था स्त्रियों की बहुलता। लघु दूरी के प्रवास में स्त्रियों की बहुलता पाई जाती है। लंबी दूरी के प्रवास में स्त्रियों की भागीदारी बहुत कम होती है। यह भी माना जाता है कि सर्वाधिक प्रवासी स्त्रियां करती है, वो शादी के कारण संभव हो पाया है। 6वां नियम बताया उन्होंने तकनीकी विकास और प्रवास। तकनीकी प्रगति के साथ साथ जनसंख्या के प्रवास की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रवास की मात्रा में भी वृद्धि होगी। और अंतिम 7वां नियम उन्होंने बताया आर्थिक उद्देश्यों की प्रमुखता। प्रवास में आर्थिक उद्देश्य ही महत्वपूर्ण होते हैं। रेवेंस्टीन के अनुसार प्रवास आर्थिक तथा अनार्थिक दोनों ही उद्देश्यों से होते हैं, किंतु आर्थिक उद्देश्यों की सर्वोपरि माना जाता है। रेवेंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रवास के अधिकांश नियम व्यवहारिक जगत में सत्य सिद्ध हुए हैं। इसके आधार पर परिवर्ती विद्वानों ने अन्य सिद्धांतों तथा मॉडलों पर प्रतिपादन किया है। मध्यवर्ती अवसर मॉडल, सोपानी संचलन मॉडल आदि रेवेंस्टीन के उपयुक्त नियमों पर ही आधारित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल के अंदर प्रवास से संबंधित सिद्धांतों का
श्री गणेश करने का श्रेय रेविनस्टीन को जाता है। रेविनस्टीन ने सिद्धांत न देख करके प्रवास से संबंधित नियमों का दिया। उन्होंने 7 नियम अपने बताए, जिसमें 7 को अपने एक बार फिर देखते हैं। तो प्रवास और दूरी, उन्होंने कहा दूरी के साथ साथ प्रवास, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रवास घटेगा। अवस्थाओं में प्रवास, किन किन अवस्थाओं में प्रवास अधिक होगा, किन में नहीं होगा। तो ग्रामीण से शहर की ओर प्रवास बढ़ता है। धारा और प्रतिधारा, ग्रामीण नगरीय विभेद, उन्होंने कहा नगरीय प्रवृत्ति का प्रवास कम पाया जाता है, ग्रामीण प्रवृत्ति का प्रवास अधिक पाया जाता है, क्योंकि नगर में वो सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, ग्रामीण में नहीं होती। वो ग्रामीण उन सुख सुविधाओं के उपभोग के लिए वह नगर की ओर प्रस्थान करता है। स्त्रियों की बहुलता, उन्होंने कहा भी स्त्रियों का प्रवास सर्वाधिक मात्रा में होता है, वह सामाजिक कारण से भी माना जाता है। विवाह आदि के लिए स्त्रियों का प्रवास सर्वाधिक मात्रा में होता है। तकनीकी विकास और प्रभाव, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रवास की मात्रा भी बढ़ेगी। तकनीकी विकास और प्रवास का मुख्य कारण उन्होंने आर्थिक माना। 6वां और 7वां उसका महत्वपूर्ण कार्य था आर्थिक उद्देश्यों की प्रमुखता। उन्होंने कहा दोनों प्रकार से भी अनार्थिक और आर्थिक दोनों प्रवास हो सकते हैं, लेकिन उसमें आर्थिक तत्व की प्रधानता रहेगी। आगे चलकर रेवेनस्टीन के ये नियम बहुत व्यवहारप्रक साबित हुए। वर्तमान में जो मध्यवर्ती अवसर मॉडल और सोपानी संरचना मॉडल दिए हुए हैं, इन्हीं नियमों पर आधारित हैं। आगे हम पढ़ेंगे गुरुत्व मॉडल। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग करके गुरुत्व मॉडल को दिया गया, उसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपको निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।